हाय गाइस। तो यार आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग पे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आ रहा हूँ। मुझे पता है आप कहोगे अरे भैया हर यूट्यूबर अपनी वीडियो में यही कहता है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर एजुकेटर यही कहता है, बट ट्रस्ट मी ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आपको भी थोड़ी देर में ही ऐसी मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि अगर आप इस साल DU JAT करना चाहते हो, आप उसके लिए अपियर कर रहे हो, वो आपके लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट है। इस इंफॉर्मेशन के बिना आप लिटरली एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे और मैं फेंक नहीं रहा हूं, अभी तुम्हें थोड़ी देर में कुछ सेकंड्स में ही पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे सुखदेव में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आपको सुखदेव में एडमिशन नहीं मिला तो उसके अलावा टॉप 5 क्योंकि वो भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें जाने के लिए DU JAT में कितने मार्क्स चाहिए, और हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा और भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं, और मैं आपको इस वीडियो की बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहीं दे रहा हूं। देखो यार, ये मैं जो आपको कट ऑफ्स अभी आगे दिखाने वाला हूं ये 2020 के DU JAT की है, और अब ध्यान से सुनना बात को। 2020 का जो DU JAT था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिफिकल्ट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम था जो कि आज तक हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा क्या था, देखो हमें DU JAT ने इंफॉर्म किया था कि यार हम ना 25 क्वेश्चंस देंगे तुम्हें क्वांट से, 25 LRDI, 25 वर्बल और 25 GK से देंगे, पर एक्चुअल एग्जाम पता क्या हुआ, मतलब ये मानो तुम्हारी शायद आज तक कोई रिलेशनशिप में इतना बड़ा बेवफा नहीं निकला होगा जितना DU JAT लास्ट ईयर बेवफा निकल गए थे। इन्होंने क्या किया था, दे गेव 35 क्वेश्चन फ्रॉम क्वांट्स, 35 questions from quant, about 35 questions from verbal and about 5 to 7 questions फ्रॉम GK एंड उसके अलावा 25 के अराउंड क्वेश्चंस थे LRDI से। तो मतलब इन्होंने अपने किए हुए वादे से दे बैक्ड ऑफ। तो आपको यह समझना है कि भाई आपका पैटर्न इस तरीके से हो सकता है, पर दो बातें बड़ी ध्यान से सुन लो, दो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। पहली तो चीज ये मत सोच के बैठ जाना इस साल भी यही होगा। देखो लास्ट ईयर एक्सेप्शनल केस था, लास्ट ईयर पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उनका इतना मन बदल गया बताने के बाद भी, बट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम इस साल भी ऐसा हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, आपका अगर पिछले साल पेपर इतना डिफिकल्ट था ना तो आपकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गिरी थी लास्ट ईयर के, मतलब पिछले 2018-19 के मुकाबले आपके कॉलेज एडमिशंस की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गिरी थी। कितनी गिरी थी या फिर क्या डिफरेंस था वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बट मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहता हूं। आप फर्स्ट कमेंट में जाएंगे ना वीडियो के, अभी इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में जाओ, आपको 2020 का भी मैं एक्चुअल एग्जाम का पेपर दे रहा हूं और 2019 का भी मैं एक्चुअल एग्जाम DU JAT का पेपर दे रहा हूं, ठीक है। दोनों पेपर्स को गो थ्रू कर लो। अगर इस साल 2020 वाली डिफिकल्टी का एग्जाम आया तो जो मैं इस वीडियो में कट ऑफ बता रहा हूं वो लेके चलना, और 2019 वाली डिफिकल्टी, क्योंकि 2019 में जो डिफिकल्टी आई थी वो ही जनरली हमेशा हर साल DU JAT की डिफिकल्टी रही है। अगर 2019 वाली डिफिकल्टी का आया तो मैं जिस तरीके से अभी आगे कट ऑफ बताने वाला हूं वो कट ऑफ को फॉलो करना, मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको जो भी है, ठीक है, अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा मैं, राइट। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना जरूरी है, और अगर आपको अभी तक ही ये इंफॉर्मेशन बड़ी ज्यादा यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए DU JAT के लिए लेके आने वाले हैं, तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। अब चलो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे आने से पहले, अरे मेरे को पता नहीं था, क्या कहते हैं, हमारे एडिटर ने यहीं पे डाल रखी है ये वाली स्लाइड, आप लोगों का मिशन DU JAT का बैच हम कल लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ये बैच स्पेसिफिकली DU JAT के लिए है। आप लोगों का DU JAT कब है, आपको डेट्स पता चल गई होगी हमारे चैनल के थ्रू। आपके सितंबर 27 से लेके अक्टूबर 1 या 2, मेरे को एग्जैक्ट अभी एकदम से याद नहीं आ रहा, बट इन 4-5 दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है। आपके पास 2 महीने हैं। अब इन 2 महीनों में आपके पास भरपूर टाइम है DU JAT के लिए। कैसे है मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में, बट आपके पास भरपूर टाइम है तो आप हमारे कोर्स के थ्रू पढ़ सकते हो। आपको टॉप फैकल्टीज मिलेंगी, आपको संदीप सर क्वांट्स के लिए, आपके इंग्लिश के लिए, आपकी हायर मैथमेटिक्स के लिए हम स्पेशली आप लोगों के लिए टीचर लेके आ रहे हैं। हमारे पुराने कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी IIT से टीचर लेके आ रहे हैं आपके हायर मैथ्स को बिल्कुल ढंग से समझाने के लिए। आपको लाइव सेशंस मिलेंगे मेरे साथ, आपके नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए AI बेस्ड मॉक्स पोर्टल मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस पूरी एनालाइज करने के लिए, और आपको प्रॉपर टेस्ट देने के लिए आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा जहां पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो और हमारी फैकल्टीज आपको हेल्प करेंगी, और स्मार्ट बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी जिन बुक सेट को आप पूरी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। कल ऑफिशियल
ऑफिशियल वीडियो आने वाली है इस बैच के लॉन्च के लिए, सिर्फ 100 सीट्स होंगी। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो पहले से ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हो। तो चलो हम मुद्दे पे आते हैं। देखो, कट ऑफ पे आने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं 2020 एग्जाम के बारे में। लगभग 16,530, लगभग क्या एग्जैक्ट नंबर है, 16,530 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर ड्यूजैट इन 2020। तो आपका मतलब क्या है? आपका मतलब नहीं, मेरी बात का मतलब यह है कि भैया इतने बच्चे थे। अब उसमें सबसे मजे की बात आप ये देखो यार, मुझे इतना बताओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना जवाब दे दो, बस इतनी सी बात का मुझे कायदे से जवाब दे देना कि यार अगर कोई इंसान एक एग्जाम के लिए अपीयर कर रहा है जिसमें 400 नंबर का एग्जाम है, अगर वो 400 नंबर का एग्जाम है तो कोई इंसान जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है वो 180 तो नंबर लेके आएगा। इतना तो पढ़ेगा कि 180 नंबर आ जाए। 180 नंबर आप समझते हो, लगभग 45% तो लेके आएगा वो अपने एग्जाम में। भाई इतने भी बच्चे 3000 थे। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जो लग रहा है ना कि कंपटीशन 16,000, 17,000, 18,000 बच्चों से होता है, आपका नहीं। आपका कंपटीशन 2 से 3 या 3,500 सीरियस कैंडिडेट है। तो इतना कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है आपके सामने। अगर आप ढंग से और मेहनत से प्रिपेयर करते हो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और लगभग 2000 सीट्स आती हैं डीयूजैट के अंडर। डीयूजैट के कॉलेजेस के जो भी हैं डीयूजैट के अंडर, उनके अराउंड 2000 सीट्स आती हैं। तो देखो, ऑल्दो सब सीट्स जनरल के लिए नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा और ये भी नहीं कह रहा मैं सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल आपके पास अगर आप मेहनत से काम करो, अगर आप हमारी मेंटरशिप, ढंग की मेंटरशिप में काम करो, तो आप क्रैक कर सकते हो। और याद रखना, 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है। अब देखो, आप में से कुछ बच्चे मुझसे पूछोगे, 2 बातें पूछोगे। सबसे पहली चीज, भैया ये जो 10th में हमारी अप्लाइड मैथमेटिक्स, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, क्या वो वाली मैथ्स जो है क्या वो ड्यूजैट के लिए एप्लीकेबल है? अभी ड्यू से नहीं क्लैरिफिकेशन, तो मैं नहीं बता सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप मुझसे पूछोगे या कहोगे, अरे भैया ये बात तो हमें पता है कि मैथ्स कंपलसरी है, पर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप लोग सब सुन के हंसोगे ये बात, कि भाई लास्ट ईयर लगभग 300 साढ़े 300 बच्चे थे जो एग्जाम दे के आ गए ड्यूजैट का, और उन्हें पता ही नहीं था कि मैथ्स कंपलसरी है। क्योंकि ड्यू ना हर साल एक पब्लिक लिस्ट निकालते हैं जिसमें वो मेंशन करते हैं कि भैया ये सारे बच्चे इनएलिजिबल थे इन रीजन की वजह से। तो उसमें लगभग 300 साढ़े 300 बच्चे थे जो डीयूजैट का एग्जाम दे आए, और मैथ्स कंपलसरी तो उन्हें यही नहीं पता था, वो एग्जाम दे आए। तो भाई ये चीज याद रखना और अपने दोस्तों को याद से बता देना कि भैया मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, एक फन फैक्ट मैं आपको और इंपॉर्टेंट बता दूं, लास्ट ईयर 185 रैंक के एक स्टूडेंट को सुखदेव मिल गया था। तो ये होना रेयर है। सुखदेव के एडमिशन के लिए लगभग 170 to 180 रैंक्स तक जाता है, बट लास्ट ईयर किसी की किस्मत चमक गई और उसकी 185 रैंक पे भी उसे सुखदेव में एडमिशन मिल गया। तो लगभग आपको ये मान के चलना है, ऐसा नहीं होता है, बट आपको ये मान के चलना है किस्मत चमक सकती है तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बस ये वाली बात, ये फैक्ट मैंने आपको क्यों बताया है 185 रैंक वाला, आपको ये मानना है या ये जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, कान खोल के मेरी। देखो, डीयू में अभी आप लोगों को पता नहीं है, अभी आप भोले हो, अभी आपने फॉर्म भी नहीं भरा, तो मैं आपको अभी से एडवांस में फैक्ट बता देता हूं। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको आपकी रैंक और आपका स्कोर मिलेगा। फिर उसके बाद ना डीयू फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट, थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट वो निकालता है। बच्चे क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में हताशा हो जाते हैं और वो बाद की अलॉटमेंट लिस्ट देखना ही बंद कर देते हैं, थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट। उसके बाद स्पॉट अलॉटमेंट भी होती है, और उन अलॉटमेंट्स में ही आपका लक चलता है, उन अलॉटमेंट्स में ही आपकी किस्मत का डंका बजता है और आपको उन कॉलेजेस में या सुखदेव तक में एडमिशन मिल जाता है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। तो हमें डरना नहीं है और हमें अपने अलॉटमेंट लिस्ट सारी देखते जाना है। ये बात अभी से ही याद रखना कि प्रिंस भैया ने एक जमाने में हमें ये बात या ये एडवाइस दी थी। अब चलो आ जाते हैं सुखदेव की तरफ। सुखदेव में कितने मार्क्स चाहिए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और याद रखना आपके फाइनल रैंक कैलकुलेट करते हुए 65% वेटेज दी जाती है डीयूजैट को, 35% वेटेज दी जाती है आपके 12th के मार्क्स को। क्या इस साल ये पैटर्न चेंज होने के चांसेस हैं, ये रेशियो चेंज होने के चांसेस हैं? मुझे नहीं लगता। अगर डीयू के पूरे एडमिशन ही इस रेशियो के बेसिस पे, मतलब डीयू के एडमिशन ही मेरिट बेसिस पे हो रहा है, तो यार जरूरी नहीं है ये रेशियो चेंज हो। अच्छा, सबसे पहले एक दो फन फैक्ट्स बता देता हूं। लास्ट ईयर, इनफैक्ट हर साल की ये कहानी है, अगर आप बहुत ही एस्पिरेशनल हो, आप चाहते हो भाई साहब मैं दुनिया में तबाही मचाना चाहता हूं, तो ये मान के चलो कि यू हैव टू स्कोर, इफ यू वांट टू बिकम द टॉपर ऑफ डीयूजैट एग्जाम, इफ यू वांट टू बिकम AIR फर्स्ट रैंक होल्डर, तो आपको लगभग 330 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपके 90% 90 से
95 की रेंज में है तो 340 मार्क्स के अराउंड लाने पड़ेंगे, और अगर आप 90 से 95 की रेंज में हो तो 330 से 340 के बीच में अगर आप मार्क्स लेके आए तो आपकी पूरी संभावना है कि आप फर्स्ट रैंक होल्डर बनोगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या आप फर्स्ट रैंक होल्डर बनना चाहते हो, सिर्फ सुखदेव में एडमिशन मिल जाए आप खुश हो जाओगे। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, लास्ट रैंक होल्डर लास्ट ईयर, ठीक है, ये भी डेटा ड्यू पब्लिश करता है, लास्ट ईयर लास्ट रैंक होल्डर जिसकी सबसे आखिरी 16,310वां बच्ची जो थी उसने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 96 क्वेश्चंस। तो बात का मेरा समझ लो व्हाट आई वांट टू से हियर, अटेम्प्ट्स डोंट मैटर, कितने भी अटेम्प्ट्स करो अगर ढंग से नहीं करके आओगे, एक्यूरेसी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। उन अटेम्प्ट्स को आप चाहे तो भुट्टे की तरह आग में जला सकते हो, ठीक है। चलो अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं सुखदेव में। देखो मैं 2020 की कट ऑफ्स डिस्कस कर रहा हूं, 2019 की अभी थोड़ी देर में ही बताता हूं। देखो सुखदेव में अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो लास्ट ईयर आप अगर 270 प्लस लाते तो आपके सुखदेव में आपको एडमिशन मिल जाता अगर आपके 90% प्लस हैं 12th में। अगर आपके 85 से 90% प्लस हैं 12th में तो आपके क्या कहते हैं 85 से 90% तो 280 प्लस पे आपको सुखदेव में मिल जाता है। 80 से 85% है तो 290 प्लस मार्क्स पे आपको सुखदेव में एडमिशन मिल जाता। पर अगर आप बिलो 80% वाले हो तो आपको 325 प्लस मार्क्स पे एडमिशन मिलना था सुखदेव में। पर मैं आपको एक चीज बहुत जेन्युइन बता देता हूं, देखो मैं आप लोगों को किसी भी तरीके से गुमराह नहीं करूंगा यहां पे। आपके अगर 80% बिलो हैं तो सुखदेव नियर टू इम्पॉसिबल है। मैं इम्पॉसिबल नहीं कह रहा हूं पर नियर टू इम्पॉसिबल मान के चलना, क्योंकि आप मतलब यार बहुत 35% वेटेज है 12th के मार्क्स की। अगर 80% बिलो है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो यार बहुत मुश्किल है सुखदेव में होना। आपको बिल्कुल फर्स्ट रैंक जितने यानी 350, 340, 360 के अराउंड मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको सुखदेव में एडमिशन चाहिए तो, जो कि मतलब आज तक बहुत कम हुआ है। तो अगर आपको बिल्कुल ताकत लगा दोगे तो ही पॉसिबल है। और याद रखना अगर सुखदेव भी नहीं मिला तो टॉप 5 कॉलेज आपके चाहे 65% भी हो, आपको टॉप 5 कॉलेज मिल सकते हैं। अभी ऐसे गिव अप नहीं करना, टॉप 5 कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, सुखदेव जितने अच्छे नहीं है पर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे उनके ऊपर भी। अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो अच्छा, जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, ओबीसी, SC, ST, EWS या PWD, मैं बात बहुत क्लियरली आप लोगों को कहना चाहता हूं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो यार, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मार्क्स जनरल जितने टारगेट करके चलो। देखो मेरा यही मानना है, आप कैटेगरी से हो उसका फायदा आपको मिलेगा, पर टारगेट हमेशा ऐसा लिखो कि चलो कि भैया मेरे को कंपीट तो जनरल वाले से करना है, क्योंकि जब रियल वर्ल्ड में कूदोगे ना, जब प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे तो जनरल और रिजर्व कैटेगरी नहीं चलेगी। तो भाई हमें परफॉर्म तो जनरल जितना ही करना है। बट स्टिल मैं आपको फिर भी कट ऑफ बता देता हूं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपके 60 to 70% भी है तो लास्ट ईयर 230 प्लस मार्क्स पे आपको सुखदेव मिल जाता, ठीक है। देखो अगर ऑफकोर्स आपके 12th में ज्यादा मार्क्स थे तो आपको लगभग कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता, DU JAT में कम मार्क्स आने पे भी। पर आप ये मान के चलो ना कि हम 230 प्लस तो मिनिमम लाएंगे। SC के लिए वही 200 हो जाते हैं, ST के लिए वही 160 हो जाते हैं, और EWS के लिए भी मैंने मार्क्स मेंशन कर रखे हैं। अगर 90 प्लस आपके परसेंटेज है तो 200 पे, 80 से 90 की रेंज में है तो 210 पे, और 80 बिलो है तो 220 प्लस पे आपको सुखदेव मिल जाता लास्ट ईयर। तो हम कुछ इस तरीके से हमें मार्क्स लाने हैं। अब देखो एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, जो मैं शुरू से गा रहा हूं आपके आगे, बार बार बोल रहा हूं। देखो ये 2020 की कट ऑफ्स हैं क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट था इसलिए कट ऑफ गिरी थी। अगर आप 2019 की कट ऑफ उठा के देखो, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर वीडियो भी देख सकते हो, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 2019 के केस में जनरल कैटेगरी में आप लगभग मान के चलो आपको 20 मार्क्स प्लस करने हैं, ठीक है, और आपके लगभग अगर आप और किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो 35 मार्क्स प्लस करने हैं, ठीक है। अगर आप जनरल से तो 20 और रिजर्व कैटेगरी से किसी भी तो 35 मार्क्स प्लस करके आपकी जो नंबर यहां पे बन रहे हैं उनमें 20 प्लस करोगे तो आपकी 2019 की कट ऑफ आई है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो आपका क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट था इसलिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20 नंबर का डिफरेंस बन गया था, 20 नंबर कम कट ऑफ गई थी। एक जो जनरल कट ऑफ जाती है 2019-18 में जो गई थी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 35 मार्क्स का गैप आ गया था। तो भाई ये समझ के चलना, एग्जाम ईजी होता
है तो कट ऑफ सबके लिए बढ़ती है, और एग्जाम डिफिकल्ट होता है तो सबके लिए कट ऑफ गिर जाती है। अब टॉप 5 कॉलेज की बात कर लेते हैं। पहली चीज, टॉप 5 में कौन कौन से आते हैं? SSCBS तो ऑफ कोर्स आता ही है, उसका हमने डिस्कशन कर लिया। उसके अलावा 4 और कौन से कॉलेजेस आते हैं? दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। ये 5 कॉलेजेस ड्यू जाट के अंडर आने वाले बहुत अच्छे, बिल्कुल रिस्पेक्टेड कॉलेजेस हैं, जिनमें अगर एडमिशन मिल गया तो आपके फिर भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इनके अलावा भी बहुत अच्छे कॉलेज है ड्यू जाट के अंडर आने वाले। गार्गी कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज भी एक अच्छा कॉलेज है, राइट। बट ये टॉप 5 कॉलेजेस हैं, और इनमें कितने मार्क्स चाहिए आपको एडमिशन के लिए वो मैंने यहां मेंशन कर रखे हैं, कैटेगरी वाइज भी और आपकी मतलब जनरल के लिए भी और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी। और मैंने यहां मार्क्स की रेंज भी लिख रखी है, अगर आपके इस मार्क्स की रेंज में है तो कितने नंबर लाने हैं, और अगर आपके क्या कहते हैं आपके कम मार्क्स की रेंज में है तो कितने प्लस नंबर आपको लाने हैं। तो ये आपको लगभग फॉलो करके चलने हैं मार्क्स। और अगेन ये 2020 की कट ऑफ के बेसिस पे है, मैं दोबारा बोलूंगा, तुम कहोगे भैया कितनी बार बोल के पका दोगे क्या, पर आई वांट टू मेक श्योर कि आप ये चीज फॉलो करो। आपको 20 मार्क्स प्लस करने, अगर आप 2019 की कट ऑफ देखोगे जनरल कैटेगरी से हो, और 35 मार्क्स प्लस करने हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 2019 की कट ऑफ को देखने के लिए। भाई याद से 2019 का और 2020 दोनों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर लेना और उनकी डिफिकल्टी को कंपेयर कर लेना। और वीडियो एंड करते हुए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कल हमारा मिशन ड्यू जैट का भाई बैच लॉन्च है, याद से आ जाना। कहीं एनरोल करने से पहले एक बार ये देख लेना हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।